बहुत डीप में जाएंगे और हेलो फाइल आ रही इंपोर्ट सर करी थी हमने आवाज? सीधे। हाँ हाँ फाइल इंपोर्ट करी थी, एक सेकेंड। अरे रुको, कौन है ये माइस्क्ल बैंक। फाइल इंपोर्ट करी थी और हमने बस खाली बहुत दो ऑपरेशन करे थे, एक स्लाइड स्टार किया था और एक दो कॉलम को अपने खाली फैच किया था। आज हम लोग काफी ऑपरेशंस उसमें देखेंगे कि हम कैसे कैसे ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तैयार हो जाओ। कि हमने अलाइसिंग तक कल पढ़ा था कि हम अलाइसिंग कैसे करते हैं। आज अपन देखते हैं कुछ अलग सा। तो ठीक है, ओके। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस? यस सर। विजिबल नो सर, नो सर, इसको नहीं दिख रही। सबको दिख रही है ना? हेलो, सबको दिख रही है? एक बार फिर से बोलो। थैंक यू भाई। चलो, मैं आपका जल्दी और समय खोटी नहीं करूंगा, मेरे को पता वीकेंड है, बट हाँ जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि अलाइसिंग पढ़ी थी कि कॉलम को मैं दूसरा नेम देना है तो हम कैसे दे सकते हैं। अब हमें जैसे अगर मान लो मेरे को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं ऑन द गो, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बेसिकली मानो तो एक बहुत बड़ा फीचर है पीपीआई होता है। पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंचेस। ठीक है, तो पवन जिस सर, हम्म। क्या हम रोज 5 मिनट का क्विक रिकैप ले सकते हैं? रोज मतलब कल जो पढ़ा था उसका, रोज का एक क्विक रिकैप। मैं वैसे ये चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज करके आए, बट ठीक है चलो चलो। यस ऑलरेडी वी हैव सर वो रिकॉर्डिंग। दिमाग से चला जाता है ना, अगर दोपहर में ही पढ़ा तो भी अब तक वो चला जाता है दिमाग से, इसलिए फिर वो कैसे लिंक नहीं लगती है आगे। देखो मैं बहुत डीप बहुत बहुत रिकैप में नहीं, बट कल हमने कुछ ज्यादा किया हाँ, ही नहीं है ऊपर ऊपर रिकैप जो का भी। तो कुछ। हाँ रिकैप का कुछ ज्यादा है नहीं कल, इसलिए मैंने उठाया। देखो बेसिकली हमने क्या किया था कल, हमने मेरे को खुद ही नहीं याद आ रहा है कि क्या किया था हमने। तो हमने कल खाली स्लेट स्टेटमेंट का बारे में पढ़ा था, और हमने पहले माइस्क्ल वर्कबेंच को इंस्टॉल करना सीखा था। फिर हमने माइस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल जब कर लिया था, तो हमने एक स्मार्टफोन नाम का डेटा सेट को उठाया था, और उसमें हमने एक बार स्लाइड स्टार किया था। फिर पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्कबेंच जब इंस्टॉल कर लिया, फिर हमने इंसर्ट के वेरिएशंस देखे थे। बहुत सारे वेरिएशन दिए थे, बहुत डीप डिस्कशन हुआ था, मैंने इंसर्ट में करेक्ट गाइस। फिर उसके बाद यस फिर हमने स्मार्टफोन नाम का एक डेटा क्लियर। सेट को इंपोर्ट किया था, और फिर हमने उसमें खाली स्लेड स्टार का देखा था और कॉलम्स का देखा था, और थोड़ा एलाइसिंग देखी थी कि हम अगर कॉलम को हमें दूसरा नेम देना है तो हम कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा सा और डीप में देखेंगे कि अगर मान लो मेरे को कोई फंक्शन का मेरे को कुछ निकालनी है वैल्यू, और उसको मेरे को कैसे स्टोर करना है किसी दूसरे कॉलम में, वो मैं ऐसे कैसे करूंगा। तो स्मार्टफोन में एक अब हो गया रिकैप 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 हो गया। ठीक है, मतलब कोई रिकैप यही है। ठीक है, यस। अब स्टार्ट करते हैं कि अब हमने ये अब रुकना, देखो अब हमारा ये फोकस रहेगा कि हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करता हूँ मैं दोबारा से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब हमने ये समझा। अब हमारा होगा पीपीआई, एक पता बहुत बड़ा वो होता है पीपीआई।
पीपीआई क्या होता है, पिक्सल पर इंचेस। उसमें मतलब बेसिकली क्या होता है कि जितना जितना जिसका पीपीआई होता है वो उतना ही बढ़िया ब्राइटर फोन होता है। जैसे एंड्रॉयड में आप जब चलाते हो तो एक अलग टाइप का आपको यूआई एक्सपीरियंस आता है, और जब आप आईफोन चलाते हो तो अगला टाइप का यूआई एक्सपीरियंस। थोड़ा सा किसी का ब्राइटनेस ज्यादा लगता है, किसी का ब्राइटनेस कम लगता है। वो डिपेंड अपॉन द रेजोल्यूशन विथ और रेजोल्यूशन हाइट एंड द स्क्रीन साइज के अपॉन डिपेंड करता है। तो पीपीआई का फॉर्मूला अपन देख लेते हैं क्विकली कि क्या करना है। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। अगर मैं पीपीआई का क्लिक करता हूँ तो पीपीआई चेक करना। तो हाउ टू कैलकुलेट पीपीआई फ्रॉम, आई थिंक दिस इज फॉर द थिंग। तो मैं अगर देखता हूँ तो ये पिक्सल पर इंच, बेसिकली पिक्सल पर इंच इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ये ये होता है, इसका मतलब क्या है, वो रेजोल्यूशन विथ, ये रेजोल्यूशन हाइट, ठीक है, और अपॉन स्क्रीन साइज। तो ये पहले आएगा और अपॉन सीरीज हमारा पीपीआई निकल आएगा पर फोन का, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, पीपीआई अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, पीपीआई चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मॉडल करूँगा, 2 कॉलम्स लूँगा, मॉडल और मॉडल मेरे को चाहिए, मॉडल मेरे को चाहिए, और फिर पीपीआई। अब पीपीआई का फॉर्मूला क्या है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ रेजोल्यूशन विथ का स्क्वायर प्लस रेजोल्यूशन हाइट का स्क्वायर अपॉन स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज, ठीक है। अब हम अब इससे पीपीआई निकाल रहे हैं। हम भी बेसिकली कुछ, अगर मेरे को कोई कांस्टेंट फॉर्मूला मतलब कोई वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग दिस, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये दिखा रहा हूँ। अब मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैं क्या करता हूँ, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन विथ स्क्वायर, मतलब रेजोल्यूशन विथ दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, प्लस रेजोल्यूशन हाइट इंटू रेजोल्यूशन हाइट। यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हुआ। हम कुछ नहीं कर रहे, हम रेजोल्यूशन हाइट और रेजोल्यूशन विथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर Yes, sir. करके। अब मैं जैसे अभी चलाता हूँ तो मैं देखूंगा कि एक मेरे को ऐसा मिल गया। इसने क्या किया, रेजोल्यूशन हाइट और रेजोल्यूशन वेट हर एक को उठा उठा के ऐड कर रहा है, ठीक है। देन तो फिर इसके बाद रेजोल्यूशन हाइट रेजोल्यूशन विथ आ गया। देन अब हमें स्क्वायर रूट करना है, करेक्ट गाइस। Yes, अब sir. मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट के लिए एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर रूट निकल आएगा। अब मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो मेरा स्क्वायर रूट आ गया। अब डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, स्क्रीन स्क्रीन साइज से। यही तो है हमारा फॉर्मूला। आप अगर फॉर्मूला देख रहे हो तो फॉर्मूला ये पढ़ो। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है नंबर ऑफ पिक्सल along the horizontal line resolution, number of pixels along the vertical line, and di is the diagonal screen size in inches. So that is what our PPI is, okay। तो हम यही सेम चीज कर रहे हैं। अब मैं दोबारा से करता हूं तो मेरे को पीपीआई आ जा रहा है, बट ये चीज कॉलम में कितना अजीब लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा मैं, कॉलम को मेरे को दूसरा अगर नेम देना है, कल पढ़ा था हमने, Alive. एलाइज का यूज करूंगा एस पीपीआई। अब मैं अगर करता हूं तो सबसे, मैंने ये सॉर्टिंग, ये अगर इसमें डबल क्लिक करोगे तो आपको सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने ये सॉर्ट करके थोड़ा सा देखा है। इस पर डबल क्लिक करोगे आप तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मैं ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा
एक बार फिर से क्लिक करूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सोनी एक्सपीरिया 1 2 का है 642, तो बहुत बढ़िया पीपीआई, मतलब मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया पीपीआई है, मतलब ये फोन बहुत तगड़ा है। ठीक है, ये सैमसंग गैलेक्सी है और जियोमी का है, काफी हैं। आईफोन भी आता है, आईफोन का थोड़ा सा यूआई आप लोगों ने भी देखा होगा, उतना वो नहीं है, मतलब जो बहुत ज्यादा अटैच करे, क्योंकि उसका ब्राइटनेस इतना इतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पे इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें कुछ ऐसी चीजें अगर मेरे को कैलकुलेट करनी होती हैं ऑन द फ्लाई, तो मैं ये भी कर सकता हूँ एसक्यूएल से। मैं सोच रहा हूँ मेरे को पीपीआई चाहिए हर एक फोन का, अगर मेरे को 2 कॉलम को ऐड करना है, 2 कॉलम की वैल्यूज को ऐड करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ और उसको कुछ नया कॉलम दे सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो अगर जैसे मेरे को ऐसा बोला, अगर मेरे को आया कि यार मेरे को मतलब पवन मेरे को एक काम करो, मेरे को सारे फोन का पीपीआई निकाल के बताओ और ये बताओ कि कौन सा फोन का सबसे बढ़िया पीपीआई है, तो हमने पहले मेरे को पीपीआई निकालना पड़ेगा। अरे यार, मेरे को पीपीआई निकालना पड़ेगा। पीपीआई निकालने के लिए मेरे को ये पीपीआई निकालने मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला का यूज किया और पीपीआई निकाला। पीपीआई निकालने के बाद मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन सा फोन का बेस्ट पिक्सल पर इंचेस का कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया? यस सर। ये यस फंक्शन देखो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और ये सब, बट थोड़ा सा भी खाली मैंने गिफ्ट गिर दिया है कि अपन इतना लेवल का अगर मेरे को कुछ एलाइसिंग का कुछ और मतलब हाई लेवल करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सर, ये सीएसवी फाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप हाँ करेंगे भाई, सब चीज करेंगे तुम्हारे साथ। प्रैक्टिस के लिए। हाँ, एक और दो सीएससी फाइल करूंगा, एक ये वाली करूंगा, एक ये वाले डेटा सेट के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक टास्क में दूंगा दूसरी सीएससी फाइल जिसमें दूसरा दूसरे के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो दो दो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। समझ रहे हो? ओके सर। 2 डेटा सेट के साथ आप खेल लोगे, और जितने आप खेलते होगे उतना आपको अच्छे से एक्सपीरियंस आता रहेगा कि यार अगर मान लो कुछ होता भी है, मान लो कुछ चीज बदलती भी है, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ। अगर छोटा सा अगर मेरे को किसी ने बोला नहीं यार पवन मेरे को यार रेटिंग यार इसमें 100 पे है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, मेरे को याद आया कुछ। हाँ देखो यहाँ पे जो रेटिंग है वो 100 के पैरामीटर में, करेक्ट गाइस? तो मेरे को यार रेटिंग चाहिए 10 के पैरामीटर में, मतलब 10, मतलब मैक्सिमम रेटिंग 10 होनी चाहिए। तो मैं जो मेरी रेटिंग है मैं रेटिंग बाय 10 कर दूंगा, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो मेरी रेटिंग आ जाएगी। तो अगर मैं अब एंटर करता हूँ, सॉरी, तो मेरे पास ये है रेटिंग बाय 10, तो मेरा नया कॉलम आ जाएगा ये, मतलब ये ऐसा कि ये जो रेटिंग है वो अब 10 के पैरामीटर में हो गई। मैक्सिमम रेटिंग 10 और मिनिमम रेटिंग मतलब 0 से 10 के बीच में, पहले 0 से 100 के बीच में थी। तो क्या सर, डिपेंड्स आप अपॉन। आईफोन वालों को ट्रिगर कर रहे हैं नीचे रख के। आईफोन मेरे पास भी है बट मुझे सच्ची आकाश का बताऊं